Assalamu alaikum. Hi guys. This is me Wahab and you're watching Physics Talks with Wahab. आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स में पैरेललोग्राम लॉ। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रायंगल लॉ को समझा था और उसके लिए रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। आज का हमारा टॉपिक जो है वो पैरेललोग्राम लॉ है। अच्छा, तो देखें पैरेललोग्राम लॉ हम उस सूरत में यूज करते हैं व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बीइंग एडेड इज लेस और ग्रेटर देन और ग्रेटर 90 डिग्री। ठीक है, then parallelogram law is used to determine the magnitude and direction of the resultant vector। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं, ऐसे कोई भी ऐसे दो वेक्टर्स हमारे पास हैं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, या तो किसी नॉर्थ ईस्ट लाइक डायरेक्शन है, अदरवाइज कोई साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, अदरवाइज इस तरह की कोई नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। मतलब मैं बी वेक्टर को डिफरेंट डायरेक्शंस में बना सकता हूँ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ए प्लस बी बताए, तो ए प्लस बी जो कि यकीनन इक्वल होगा आर के ना, यकीनन आर रिजल्टेंट वेक्टर के। तो ऐसे में अगर आप ए में बी को जोड़ेंगे तो किसी भी सिचुएशन में आप किसी भी वेक्टर को चेक करें, अगर मिसाल के तौर पे मैं इस ए वेक्टर के ऊपर इस वाले वेक्टर को रखता हूँ, तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी लाइक दैट। और इसमें अगर मैं इसको एक्सटेंड करके यहाँ से एंगल चेक करूँ, तो दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर मैं इसको चेक करता हूँ इस वेक्टर के ऊपर, इसको प्लेस कर देता हूँ, ठीक है, एंड देन इसको ड्रैग करके यहाँ से एंगल चेक करता हूँ, तो इसमें जो एंगल होगा वो लेस देन 90 होगा। अच्छा, एंगल चेक करने के लिए हमेशा टेल से टेल को जोड़ा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रैग किया और मैंने यहाँ पे भी ड्रैग किया। तो ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें एंगल 90 के अलावा कुछ होगा तो वी विल यूज पैरेललोग्राम लॉ। अच्छा, पैरेललोग्राम लॉ के लिए जो हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे में होता क्या है कि इस लॉ को हम, या इस फॉर्मूले को हम लॉ ऑफ कोसाइन भी कहते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, ये रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। ये कैसे ऑब्टेन हुआ ये अभी हम यहाँ देखते हैं। अच्छा जी, तो देखें हमारे पास जो है वो है जिसको लॉ ऑफ कोसाइन भी कहा जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है वो एक वेक्टर पहले तो एक ऐसा ड्रॉ करेंगे जो कि जिसको हम कहेंगे कि भाई ये हमारा एक वेक्टर है, इसको नाम दे देंगे ए का, ठीक है। और इसी तरह कोई एक वेक्टर था, जो दूसरा वेक्टर था वो कहीं भी पहले बना हुआ था, मिसाल के तौर पे वो यहाँ बना हुआ था कहीं इस तरह से इस डायरेक्शन में था, ठीक है। उसका वो था हमारा बी वेक्टर। यकीनन इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन इससे 90 डिग्री नहीं है, तो इसको उठा के ड्रैग करके इसकी हेड पे उसकी टेल रख देंगे, कुछ इस तरह से रख देंगे ऐसे इसको, ठीक है, कुछ इस तरह से ऐसे रख देंगे। तो ये हमारा कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ये हमारा बी वेक्टर हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हम इसको एक क्लोज्ड शेप बना देंगे, क्लोज सरफेस बना देंगे। लाइक हम क्या करेंगे, इस वेक्टर के पैरेलल एज इट इज उठा के एक वेक्टर यहाँ बना देंगे, तो बिल्कुल इसी तरह का वेक्टर एक यहाँ बना देंगे जो कि बिल्कुल इसके इक्वल होगा, बिल्कुल इसके इक्वल होगा, उसको भी नाम दे देंगे बी का, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह इस वाले वेक्टर को भी उठा के यहाँ इसकी कॉपी कर देंगे। तो कॉपी करेंगे तो वो इस तरह से बन जाएगा। ये हमारा बन गया प्यारा सा खूबसूरत सा एक पैरेललोग्राम, जो कि शायद भी बहुत प्यारा नहीं लग रहा मुझे, मैंने कोशिश की थी प्यारा बनाने की, ठीक है। अच्छा, पैरेललोग्राम असल में कुछ इस तरह की शेप होती है, कुछ इस तरह की शेप होती है, ठीक है, कुछ इस तरह की शेप होती है जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं हमारी, ये पैरेलल भी होती हैं और ऑपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं, और इनके दरमियान जो एंगल होते हैं ये 90 डिग्री नहीं होते, इनसे छोटे एंगल होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये बन जाएगा पैरेललोग्राम। अच्छा, अब हर पैरेललोग्राम में जो वर्टेक्स से वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन होती है उसको कहते हैं डायगोनल,
उसे कहते हैं डायगोनल। ये हमारा एक डायगोनल है, इसमें दो डायगोनल बन सकते हैं, लेकिन अभी हमने यहाँ एक डायगोनल बनाया है, दिस इज कॉल्ड डायगोनल। तो इसी तरह अगर आप इसको एक पैरेललोग्राम कंसीडर करते हैं, ये कहते हुए कि जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है, ये जो है क्या है, एडजेसेंट, ये एडजेसेंट साइड्स हैं ऑफ पैरेललोग्राम। अगर ऐसा है, जो कि हमने अज्यूम ही कर लिया है, तो ये एक साइड हो गई ए जिसकी लेंथ ए है, जिसकी इसकी लेंथ बी है। तो अगर तो हम इसके टेल से इसकी हेड को जोड़ देते हैं, ये चीज याद रखते हुए जिसको हमने पढ़ा था हेड टू टेल रूल। तो अगर तो हम ऐसा कर देते हैं, अगर तो हम ऐसा कर देते हैं तो क्या होगा हमारे पास कि ये जो टेल से हेड मिली है, ये एक तरह से पैरेललोग्राम का डायगोनल भी है, और दूसरी तरह से जो हमने दो वेक्टर को ए और बी को ऐड किया है, तो ये इनका रिजल्टेंट भी हुआ, विच इज आर इक्वल्स टू बी प्लस ए। इज इट राइट? या मैं इसको यूं लिख सकता हूं, ये आर इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब आप देखें, आपके पास ये जो पैरेललोग्राम है, इट कंसिस्ट ऑफ टू ट्राइंगल्स। दिस वन इज अ ट्राइंगल एंड दिस वन इज द अनदर ट्राइंगल, जिसको आप कह सकते हैं कि ये इसका मिरर्ड इमेज है या रिफ्लेक्टेड पार्ट है। क्यों? कि अगर आप इसको ऐसे पलट दें तो पलट के ये बिल्कुल यहाँ चला जाएगा, जैसे कि ठीक है। तो अगर आप कोई नाम देना चाहें, भाई इसको ओ नाम दे दें, इसको ए नाम दे दें, इसको बी नाम दे दें और इसको सी नाम दे दें, तो ओ ए बी सी इज व्हाट इज आवर पैरेललोग्राम। ठीक है भाई। अब हमने करना क्या है, हमें मालूम करना है कि R इक्वल्स टू ए प्लस बी या R इक्वल्स टू बी प्लस ए। इन बोथ द सिचुएशन आवर रिजल्टेंट रिमेन्स सेम। ठीक है। तो इट डजेंट मैटर कि हम इसको किस ऑर्डर में लिख रहे हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू आर, बी प्लस ए इक्वल्स टू आर। उसकी वजह ये है कि अगर हम a प्लस बी को कंसीडर करते हैं, तो उसका मतलब हमने ये माना कि हम a वेक्टर पे b वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, और हमारा रिजल्टेंट हमें इस सूरत में मिल रहा है, और उसकी डायरेक्शन भी ये नेट डायरेक्शन है। अगर हम b प्लस ए को कंसीडर कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि हम पहले b वेक्टर को ले रहे हैं, फिर a वेक्टर को ले रहे हैं, और अगर आप देखें तो इनिशियल से फाइनल हमारा रास्ता वही है, हमारी डायरेक्शन वही है, तो रिजल्टेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे में जो है वो हम क्या कहेंगे कि आप आइदर आप इस ट्रायंगल को सॉल्व कर लें या इस ट्रायंगल को सॉल्व कर लें, डजंट मैटर। इसका मतलब कुछ ऐसा ही हुआ ना कि जो ट्रायंगल लॉ हमने पढ़ा था और ये जो हम पैरेललोग्राम लॉ पढ़ रहे हैं, ये तकरीबन एक ही चीज है, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ में खुद ट्रायंगल शामिल है। ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम किसी एक वक्त में किसी एक को सॉल्व कर सकते हैं, तो उसका तरीका भी हम देखते हैं। देखें हम क्या करेंगे, यहाँ से अब शायद यहाँ कुछ ऐसी बन गई डायग्राम कि और कुछ लिखूंगा तो कुछ गंदगी सी हो जाएगी, तो यहाँ दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, इधर मैं दोबारा बना लेता हूँ, ये ए, ये बी, और इसके ऊपर मैंने बनाया था ऐसे करके ए, और ऐसे करके। ठीक है भाई, ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये भी बी साइड है, और ये ए साइड है, और ये जो है ये हमारा रिजल्टेंट है। मैंने इस वक्त वेक्टर फॉर्म में नहीं बनाया। अच्छा, ये चीज़ मैं यही वाली बना रहा हूँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया तो इससे माजरत, आप इसको बिल्कुल सही समझेंगे कि एक पैरेललोग्राम है। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम इस ट्रायंगल को, जो बज़ाहिर एक ट्रायंगल है, हम इसको एक राइट ट्रायंगल की शक्ल देंगे। वो शक्ल कैसे देंगे, देखिए ये जो वेक्टर बी है ना, इस वेक्टर बी के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, बिल्कुल ऐसा, और उसका हेड ऐसे बना देंगे। सही है भाई। अब कहाँ ड्रॉप किया, यकीनन जमीन पे ड्रॉप किया, तो वो जमीन जो है वो ये है। आप यूं मान लें ये हमारा है एक्स एक्सिस, और यहाँ से ये हमारा है वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया,
और यकीनन जब परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है तो उसका हेड जहां उस पॉइंट पे बनाते हैं जहां से वो उसने स्टार्ट लिया, जहां से वो ड्रॉप हुआ, जहां वो आके गिरता है वहां उसकी टेल बनती है। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये जो हमने काम किया है इसे कहते हैं असल में रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो मैंने क्या करा, असल में मैंने इस बी वेक्टर को तोड़ दिया एक y कंपोनेंट में और एक x कंपोनेंट में। तो ये जो हिस्सा आएगा यहाँ पे हेड बना देंगे, ये हमारा इस वेक्टर b का x कंपोनेंट कहलाएगा और ये हमारे इस b का y कंपोनेंट कहलाएगा। तो जनाब आप याद होगा आपको कि जब आप इस तरह से कंपोनेंट्स बनाते थे कि एक फोर्स वेक्टर है F, तो उसका ये वाला कंपोनेंट जो होता है ये कहलाता है Fy इक्वल्स टू F sin थीटा और ये कहलाता है Fx इक्वल्स टू F cos थीटा, जो कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमने कभी पढ़ा होगा बचपन में, कहीं ना कहीं बचपन में या 55 में। ठीक है भाई। अच्छा, तो जब हमने इसको यूं ड्रॉप किया तो भाई ये हमारा बन गया b sin थीटा एंड थीटा इज व्हाट, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस, ये एंगल। ठीक है भाई। जो असल में वेक्टर बी वेक्टर ए से बना रहा था, हमेशा एंगल टेल टू टेल लिया जाता है, इसीलिए ये वाला एंगल लिया। ठीक है। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, तो यकीनन ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा बी cos थीटा। अच्छा, तो अब अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ से यहाँ ये बन गया जनाब, ये बन गया एक कंप्लीट राइट ट्रायंगल, कुछ इस तरह का, 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 कि ये ऐसे ऐसे और ऐसे, जिसमें इसका नाम R है और ये दो हिस्सों में टूट गया है ऐसे। तो इसका एक हिस्सा है A और एक हिस्सा है B cos थीटा और ये पूरा का पूरा हिस्सा है B sin थीटा। इज इट क्लियर? तो नाउ अब जिस तरह हमने ट्रायंगल लॉ में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो इस पे भी वही अप्लाई करेंगे, बट फर्क सिर्फ इतना है कि हमारा ये जो राइट ट्रायंगल है इसकी जो बेस है वो दो हिस्सों में टूटी हुई है, a प्लस b cos थीटा, जबकि जो परपेंडिकुलर है इट इज सेम, इट इज ओनली अ वन कंपोनेंट और उस कंपोनेंट का नाम है b sin थीटा। तो अब हमने इसको एक ट्रायंगल बना दिया। नाउ वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है भाई, बाय पाइथागोरस हमें पता है वो क्या होता है, वो होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो जनाब ये क्या हो जाएगा, जनाब ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। इस फिगर को देखते हैं या इस फिगर को देखते हैं। हाइपोटेनियस क्या होता है, जहां से परपेंडिकुलर या 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है उसके सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं, यानी ये हमारा हाइपोटेनियस है। अच्छा, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेनियस हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर। नाउ लेट्स कम टू बेस। व्हाट इज बेस? देखिए, एक राइट ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं जिसमें से एक तो 90 होता है, दूसरा कुछ भी हो सकता है, उसका नाम अल्फा दे सकते हैं या इस वाले को बीटा कह सकते हैं, या मैं इसको यहाँ बनाऊं तो ये हो जाएगा आपका अल्फा, ये हो जाएगा आपका बीटा। अच्छा, अगेन मैं क्लियर कर दूं कि देखें यहाँ तो एंगल सही बन रहा है, लेकिन यहाँ एंगल ये नहीं लिया जाता, इसमें इसको एक्सटेंड करके टेल टू टेल एंगल लिया जाएगा। लेकिन सिर्फ इसमें हमें इस वो मैटर हमारा भी नहीं है, तो इसलिए मैं उस चीज को नहीं देख रहे, तो हम ये बता रहे हैं कि इस राइट ट्रायंगल में हमारा ये एक एंगल है। अब क्योंकि हमारा काम है रिजल्टेंट से, तो उस रिजल्टेंट का एंगल है अल्फा। तो जिस एंगल को हम कंसीडर करते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो साइड होती है वो होती है बेस, वो होती है बेस, और जो अदर साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। लिहाजा तो हमारी बेस जो है वो क्या है, अब यहाँ गौर करेंगे, हमारी बेस जो है वो असल में है a प्लस बी कॉस थीटा, ये पूरी हमारी बेस है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा, और क्योंकि बेस पे आ रहा है स्क्वायर तो इस पूरे पे आ जाएगा स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर ये वाली साइड है जिसका नाम है b sin थीटा और ये आ जाएगा इसमें स्क्वायर। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट,
आर स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे खुल जाएगा जनाब फॉर्मूला। फॉर्मूला बचपन में पढ़ा था आपने, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर जो है वो मैंने गलती कर दी, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सही, ए का स्क्वायर और फॉर्मूले का 2 ए बी कॉस थीटा एंड देन बी वाले टर्म का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा अगेन ये बात याद रखना कि हमेशा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस थीटा स्क्वायर नहीं लिखा जाता, वो एक अलग सिचुएशन है थीटा का स्क्वायर। लेकिन जब भी हम बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर हमेशा कॉस पे आता है, ठीक है, या साइन पे आता है। अच्छा ये इसको से ना मिलाएं, ये अलग चल रहा था। अच्छा अब इसके आगे क्या रखूं, प्लस, ये क्या है हमारे पास, बी साइन थीटा स्क्वायर रहेगा बी। अब ये जो स्क्वायर है ना, ये होल पे स्क्वायर है, जब हम इसको इस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे जनाब, हम ये करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इन दोनों को जो एक जैसी शक्लें तो नहीं है लेकिन कोई फीलिंग ऐसी आ रही है कि इनमें कुछ सिमिलर है, क्योंकि इन दोनों में बी सिमिलर है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे बी स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे बी स्क्वायर, तो हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर? अच्छा अब अगर तो आपने कभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आपको ये बात याद होगी, या मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेट इज हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला है, ये हम यहाँ यूज करेंगे, तो लिहाजा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या मैंने लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक ही बात है ना। तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 1। ठीक है, अच्छा जी। अब क्या होगा कि क्योंकि यहाँ 1 है तो ये हमारा हो जाएगा जनाब, ये हमारा क्या हो जाएगा, असल में कुछ मखलूक हैं ऐसे, ये बड़ी परेशान कर रही हैं, ये मौसम कुछ ऐसा है। तो अभी हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और क्योंकि आपको रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर हटाना पड़ेगा, लिहाजा ये हो जाएगा इस पे रूट, इस पे भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कभी गलती से इस स्क्वायर से इस रूट को ना काट देना, वरना उन वेक्टर से बनने वाली पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी तुम्हारी, क्योंकि जल्दल आ जाएगा। लिहाजा ये वाला स्क्वायर इस रूट से नहीं कटेगा, ठीक है, अगर सिंगल टर्म पे होता है तो काटा जाता है। तो भाई ये फॉर्मूला आपका आ गया रिजल्टेंट। अब याद रखना बेटा कि ना ये ना जनरल फॉर्मूला है, ये है जनरल फॉर्मूला, क्योंकि इसमें कुछ भी रख दो तो ये चल जाएगा। लेकिन जब हमने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ, तो उसमें लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये था स्पेशल फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ एक स्पेशल कंडीशन थी थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री और अगर आप कॉस में थीटा यानी कॉस 90 रखो तो कॉस 90 हो जाता है 0, शून्य, खत्म हो जाता है बेटा, ये खत्म हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अगर आप यहाँ cos 90 रखोगे तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा और बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब एक जनरल फार्मूला है और इस फार्मूले को हम लॉ ऑफ कोसाइन भी कहते हैं, जो कि 3 तरह के होते हैं। यानी एक तरह से तो हमने ड्राइव किया है, इसको 2 अलग तरीकों से भी ड्राइव करा जा सकता है, जो कि फिलहाल हमारा मकसद नहीं है। अगर हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो हमें वो ज़रूरत पड़ेगी और आपको ज़रूरत पड़ भी सकती है, तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है, बट फिलहाल हमारा वो मैटर नहीं है, तो लिहाजा हम इस फॉर्मूले को ड्राइव कर रहे हैं और इसको भी लॉ ऑफ कोसाइन कहते हैं। नाउ ये एक जनरल फॉर्मूला है।
अच्छा जी, तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया, ठीक है भाई। नाउ लेट्स कम टू द डायरेक्शन फॉर डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है भाई, डायरेक्शन क्या है? ये जो रिजल्टेंट है इसकी कोई एक डायरेक्शन होगी ना, रिजल्टेंट डायरेक्शन। वो कहाँ से मिलेगी? वो इस एंगल अल्फा से, या अगर आपने से कोई भी सिंबल दिया है आप वो इस्तेमाल करेंगे। मैंने इसको नाम अल्फा दिया है, आप थीटा दे दीजिए, लेकिन क्योंकि थीटा हमने इसको कहा था इसलिए मैं इसको थीटा नहीं कह रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अब देखें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। मैंने ट्रायंगल लॉ वाले पार्ट में आपको बता दिया था कि जो x के अलोंग कंपोनेंट होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा cos, जो y के अलोंग यानी जो परपेंडिकुलर होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा sin, और जो इनके मिड में होगा यानी x और y के बीच में जो कि रिजल्टेंट होगा वो हमेशा रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे? टेंजेंट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो हम रेशियो इस्तेमाल करेंगे टेंजेंट अल्फा परपेंडिकुलर ओवर बेस। लास्ट वीडियो में भी ऐसे ही करा था, ठीक है। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या है? तो परपेंडिकुलर है इधर b sin थीटा डिवाइडेड बाय बेस। क्या है बेटा? बेस हमारी है, ये बेस हमारी a प्लस बी कॉस थीटा। तो ये रहेगा a प्लस बी कॉस थीटा। तो हमारा अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा? टेंजेंट का इनवर्स और b sin थीटा ओवर a प्लस बी कॉस थीटा। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, हमेशा से हमें पता है टेंजेंट इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट या अलोंग y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट या अलोंग x कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो बेटा देखो ये रहा b sin थीटा y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय ये रहा पूरा का पूरा x कंपोनेंट जो कि अलोंग x था, a प्लस बी cos थीटा, एंड दैट्स इट। इस तरह से हम किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, एंड बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन हैव अ डायरेक्शन। और ये सब उस सूरत में है कि जब ऐड होने वाले दो वेक्टर के दरमियान एंगल 90 के अलावा कुछ था, तो ऐसे में हम एक राइट ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं। ऐसी सिचुएशन में फिर हम इसमें अगेन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके रिजल्टेंट निकालते हैं जो कि जनरल फार्मूला है, और डायरेक्शन निकालते हैं जो कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।